Hello everyone, welcome back to Current Affairs with Anurag. So this is Anurag Singh, you CLAT and Daily Educator. Welcome back guys. आज मैं बहुत दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ. Okay, so guys, CLAT 2025 is over. Results declare हो चुके हैं और ये रिजल्ट आपके डिक्लेयर हुए थे on 7th of December. Okay, 7 दिसंबर को रात में आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे. Okay, so ये क्लास जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया है और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है. बट जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके लिए ये क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, जिनका क्लैट में सिलेक्शन नहीं हुआ है या जिनके रैंक बहुत ज्यादा आए हैं और उनको लग रहा है कि उनके क्लैट में नहीं होगा, उनके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स सी सम नोटिफिकेशंस जो कंसोर्शियम ने रिलीज किया है. सो कंसोर्शियम ने भाई रिलीज किया था फाइनल आंसर की ऑन 7th of December. ओके, 7 दिसंबर को कंसोर्शियम ने अपना फाइनल आंसर की डिक्लेयर किया था. गेटिंग गाइस? तो ये आपको पता होना चाहिए. अगला जो चीज कंसोर्शियम ने रिलीज किया था वो था आपका क्लैट का रिजल्ट. क्लैट का रिजल्ट ये हुआ था ऑन योर 7th of December. ओके, और इस बार क्या हुआ है कि क्लैट ने परसेंटाइल भी बताए हैं उन स्टूडेंट्स के जिनके 99.99 परसेंटाइल से ज्यादा नंबर आए हैं. ओके, नंबर, जेंडर एंड स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स. मतलब स्टेट वाइज कितने स्टूडेंट्स को मिला है 99 से अबव, उनका जेंडर क्या है और उनके नंबर्स कितने हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग जो क्लैट ने इस बार, कंसोर्शियम ने इस बार रिलीज किया था वो था आपका हाईएस्ट मार्क. तो इस बार का जो हाईएस्ट मार्क है वो है आपका 103.5. ओके, जो हाईएस्ट स्कोर इस बार का क्लैट में है वो है आपका 103.5. ओके, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस बार के करेक्ट थे देवर 116. ओके, तो आपका क्लैट टोटल 120 क्वेश्चंस का होता है. 4 क्वेश्चंस को क्लैट कंसोर्शियम ने इस बार विड्रॉ कर लिया था. ओके, तो आपके पास टोटल थे 116 क्वेश्चंस. 116 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस जो करेक्ट थे और जिनको क्लैट कंसोर्शियम ने माना है. ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. गेटिंग है? उसके बाद पीजी का भी रिजल्ट अनाउंस हुआ है ऑन द सेम डे, दैट इज ऑन 7th of December. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. गेटिंग? और जो हाईएस्ट मार्क जो क्लैट पीजी में आया है इन 2025 इज 80 मार्क्स. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. अगला है ग्रीवियंस फिलिंग प्रोसेस. तो भाई क्लैट ने अपना जो ग्रीवियंस फिलिंग प्रोसेस था इसको शुरू किया था फ्रॉम 8th of December 12 noon. तो जिनको भी भाई कुछ ग्रीवियंसेस हैं और उसके लिए अगर वो कुछ फाइल करना चाहते हैं कंसोर्शियम के पास तो उसका प्रोसेस बताया है इन दिस ग्रीवियंस फिलिंग प्रोसेस. तो आपको पहले क्या करना है? फर्स्ट, लॉग इन टू योर क्लैट अकाउंट. सेकेंड है आपका क्लिक द सबमिट ग्रीवियंस बटन. अगला ऑप्शन है स्टेट द नेचर ऑफ ग्रीवियंस. डिस्क्राइब करिए अपने ग्रीवियंस को, भाई क्या दिक्कत है आपको. देन अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, देन सबमिट द डिक्लेरेशन फॉर्म एंड फाइनली क्लिक ऑन सबमिट बटन. ओके, तो ये आपका 8 तारीख से शुरू हो गया है. तो ये आप कर सकते हैं. अगर आपको दिक्कत है भाई तो आप इसको कर सकते हैं. ओके, तो ये था नोटिफिकेशन अबाउट योर ग्रीवियंस फिलिंग प्रोसेस. अगले जो दोनों नोटिफिकेशंस हैं वो है रिगार्डिंग योर एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस एंड नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन ऑफ योर क्लैट 2025 एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस. एक है आपका इंस्ट्रक्शन, एक है आपका काउंसलिंग प्रोसेस. तो ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये कैसे होगी इसके बारे में मैं आपसे
आगे डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम डिस्कस करेंगे भाई जिनका क्लैट में नहीं हुआ है, जिनका क्लैट में नहीं हुआ है। सो नॉट एबल टू क्रैक क्लैट 2025। सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब इन बच्चों के लिए आगे क्या बचा हुआ है? बिकॉज भाई क्लैट में जब नहीं होता है या आपका अगर किसी भी एग्जाम में नहीं होता है तो ऑलरेडी भाई थोड़ा सा आप डिप्रेस हो जाते हैं। फैमिली का भी थोड़ा सा प्रेशर होता है कभी कभी कि आपका नहीं हुआ, आपने क्या पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, ये सारे क्वेश्चंस फैमिली भी आपसे पूछती है और आप खुद से भी कभी कभी पूछते हैं कि मेरा इसमें क्यों नहीं हुआ। इस बार का जो क्लैट का पेपर था ये था आपका इजी टू मॉडरेट। इसके बाद भी बहुत बच्चों का नहीं हुआ है, जिनका हो जाना था उनका भी नहीं हुआ है। ओके, मेनी ब्रिलियंट माइंड्स could not able to get their ranks in CLAT 2025। तो इन बच्चों के लिए भाई क्या बचा हुआ है? सो भाई क्लैट इज जस्ट अ एग्जाम। अभी आपके और भी कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और जो अच्छे कॉलेजेस हैं। सो पहला है आपका महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज योर MHCET। इसके अंडर में भाई आपके दो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं। पहला है आपका GLC मुंबई, दैट इज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, एंड नेक्स्ट इज योर ILS पुणे। ओके, तो MHCET के अंडर में दो अच्छे कॉलेज हैं। पहला है आपका GLC मुंबई और दूसरा है आपका ILS पुणे। GLC मुंबई की लोकेशन बहुत अच्छी है, लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है और ये टॉप 5 लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया में आता है। टॉप 5 लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया में GLC मुंबई आपका आता है। इस कॉलेज की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, बहुत सारे एनालिस्ट से ऊपर है इसकी प्लेसमेंट। ओके, तो आपके लिए ये अब बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला है आपका ILS पुणे। सो पुणे की लोकेशन ही भाई बहुत अच्छी है और ये कॉलेज थोड़ा पुराना भी है, तो इस वजह से ये दोनों कॉलेजेस MHCET के अंडर में बहुत ही अच्छे हैं। तो पहले आप इसका फॉर्म भरेंगे। जिन भी बच्चों का क्लैट में नहीं हुआ है दे शुड फिल MHCET फॉर्म और आपका एग्जाम है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, इसका टेंटेटिव डेट्स आ गए हैं, वो अप्रैल में है। इसकी नोटिफिकेशन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, मैं एक शॉर्ट वीडियो ले लूंगा इसकी नोटिफिकेशन के ऊपर। ओके गाइस, अगला जो कॉलेज मैं आपको बताऊंगा वो है आपका CUET के थ्रू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आप BHU से भी लॉ करते हैं ये भी बहुत अच्छा है। BHU में भी आपके BLLB ऑनर्स है। ओके, so I would recommend you all to fill CUET form, that is Common University Entrance Test। तो आप सब भाई पहले MHCET का फॉर्म भरिए, फिर आप लोग CUET का फॉर्म भरिए। ओके, बाय द वे मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, मैंने भी MHCET का एग्जाम दिया था एंड इन दिस आई गॉट AIR 13th रैंक। ओके, ऑल इंडिया 13th रैंक थी मेरी इन MHCET। ओके, और मुझे मिला है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। आई एम इन GLC मुंबई। ओके, और CUET में मेरे को मिले थे भाई 89.92 परसेंटाइल। ओके, CUET में आपको परसेंटाइल मिलते हैं। जब मैंने MHCET दिया था उस टाइम पे ये मार्क्स होते थे, बट अब इसमें भी परसेंटाइल में ही आते हैं। ओके, लास्ट ईयर मैंने जिन भी बच्चों को पढ़ाया था उसमें से अप्रोक्सीमेटली 40+ स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड इन योर MHCET। ओके, लास्ट ईयर मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया था फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो उसमें 40 से ज्यादा बच्चों का हो गया था, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने केवल 3 मंथ्स ही पढ़ाए थे उनको। मैं 3 महीने केवल पढ़ाया था अपने
सेमेस्टर एग्जाम के बाद मैंने इन बच्चों को पढ़ाया था, तो उसमें से 40+ सिलेक्शंस हुए थे. सो यू ऑल कैन ट्रस्ट मी इफ यू आर गोइंग टू राइट योर MSCET एग्जाम. ओके, CUET में भाई मेरे थे 89.92 परसेंटाइल, बट मेरा पहले ही GLC में हो गया था, तो मैं इसको थोड़ा ध्यान नहीं दिया. ओके, बट BHU इज अ गुड कॉलेज और यू कैन से गुड यूनिवर्सिटी. ओके, अगला मैं बोलूंगा आपको टू फिल जामिया मिलिया इस्लामिया का लॉ का जो फॉर्म आता है उसको आप भरिए, बिकॉज जामिया की लोकेशन बहुत अच्छी है. जामिया की लोकेशन बहुत अच्छी है. रीजन क्या है कि दिल्ली में आपके भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन योर हाई कोर्ट एंड देन योर सुप्रीम कोर्ट. तो यहां पे जो इंटर्नशिप्स होती हैं उसके जो आपके चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं. सो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आप इंटर्नशिप्स करेंगे, और इंटर्नशिप करने के लिए आपको एक अच्छी सी लोकेशन चाहिए होगी जहां पे यू गेट ऑल दीज फैसिलिटीज, ऑल टाइप ऑफ कोर्ट्स. तो भाई हर किसी को दिल्ली जाना होता है टू प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट और टू डू इंटर्नशिप्स इन सुप्रीम कोर्ट अंडर द सीनियर एडवोकेट्स. तो जामिया इस वजह से आपके लिए बेस्ट है. ओके, और जितनी भी मेजर लॉ फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स ये आपके दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में है. ओके, तो इस वजह से आप इसका फॉर्म भरिए. तो अगर आपका क्लैट में नहीं हुआ है एंड आपने स्लैट और एलेट का फॉर्म नहीं भरा है, तो यू ऑल शुड फिल दीज फॉर्म्स. आप ये तीनों फॉर्म फिल करिए. ओके, लास्ट थिंग, अगर आपको कोई डाउट है एंड फॉर अपडेट्स ऑफ द अपकमिंग क्लासेस बैच, देखो अपकमिंग बैच प्लस योर क्लासेस प्लस योर नोट्स एंड नोटिफिकेशन, इसके लिए अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, दैट इज anurag@CLAT+. ओके, और यू कैन स्कैन दिस QR कोड. इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट करिए. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके गाइस, और हम मिलके भाई इस एग्जाम को क्रैक करते हैं. ओके, so this was all for this session. If you have any doubt you can contact me on Telegram. Okay, और इसके थ्रू इसमें आप जाएंगे, यहां से आपको पर्सनल DM करने का ऑप्शन मिल जाएगा. इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना पर्सनल DM करने का भी ऑप्शन दे रखा है आपको, तो वहां से आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन गाइस. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. ओके, बाय गाइस.